दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर दो तोते रहते थे, मोरक और उसकी पत्नी मीनाक्षी। दोनों दिन भर जंगल में दाना खोजते, पानी पीते और शाम को अपने घोंसले पर आ जाते। एक बार की बात है, सुबह का समय था। मीनाक्षी और मोरक पेड़ की शाख पर बैठे दाना खा रहे थे। अचानक मीनाक्षी की निगाहें नीचे खेत की पगडंडी पर पड़ गई। एक वृद्ध ग्वाला अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने पास के कुएं के पास बैठकर अपना भोजन निकालना शुरू किया ही था कि तभी वहां एक नन्हा भूखा बच्चा आया, जो फटे हुए कपड़ों में था। वह हाथ जोड़कर उस बूढ़े ग्वाले से रोटी मांगने लगा। बूढ़ा ग्वाला कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर उसने अपना खाना बच्चे को दे दिया और खुद ने पानी पीकर संतोष कर लिया। यह देखकर मीनाक्षी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रिय, यह वृद्ध ग्वाला खुद भूखा रहकर अपना सारा भोजन उस बच्चे को क्यों दे रहा है? मोरक ने समझाते हुए कहा, प्रिय, यही सच्चा दान है। हर जीव अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन दान करता है, कोई वस्त्र, कोई समय, तो कोई ज्ञान का दान करता है। मगर क्या तुम्हें पता है कि सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? कौन सा दान सबसे बड़ा पुण्य देता है? मीनाक्षी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रिय, मुझे नहीं पता। आप बताओ, ऐसा कौन सा दान होता है? मोरक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, जो हमें इस उत्तर का रहस्य बताएगी। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव कैलाश नगर में एक सादा सी जिंदगी जीने वाला भानु नाम का युवक रहता था। भानु रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सरस्वती मेहनती और धैर्यवान थी, लेकिन गरीबी की मार उसे अक्सर परेशान कर देती। एक दिन जब लकड़ी की बिक्री कम हुई और भानु भूखा प्यासा घर लौटा, तो सरस्वती ने गुस्से से कहा, कब तक यह गरीबी सहनी पड़ेगी? क्यों न तुम शहर जाकर कोई दूसरा काम ढूंढ लो? भानु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर शहर का शोर और छल मुझे कभी रास नहीं आया। मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सरस्वती ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। अब खाना खा लो और फिर जंगल चले जाना। भानु ने रोटियां खाई और अपने फटे हुए टोकरे के साथ जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में वह सोचता रहा कि आज कुछ ज़्यादा लकड़ियां काटनी होगी। घर में आटा भी ख़त्म हो चला है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, यही अच्छा रहेगा। अगर यह गिर जाए तो आज की कमाई कुछ ठीक हो जाएगी। उसने कुल्हाड़ी चलाई और लकड़ियां बांधकर सिर पर गट्ठर रख लिया। लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो वहां कोई खरीदार नहीं मिला। वह हताश होकर बैठ गया। तभी पास के मंदिर से पुजारी विजय राम की आवाज़ आई, अरे भैया, लकड़ी वाले, इधर आओ, तुम्हारा गट्ठर मुझे दे दो। भानु ने पूछा, पंडित जी, पूरा गट्ठर चाहिए या आधा? विजय राम बोला, मुझे पूरा चाहिए, पर दाम मैं अपने हिसाब से ही दूंगा। भानु ने थकी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, आप जो भी देना चाहे दे देना, पर ले लीजिए। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पंडित ने 12 रुपए दिए और कहा, बेटा, भूखे लग रहे हो, भोजन कर लो। भानु ने संकोच करते हुए कहा, नहीं पंडित जी, अगर मैं खाऊंगा तो आपका हिस्सा कम हो जाएगा। पंडित हंसते हुए बोला, यहाँ इतना भोजन है कि 15 लोग और खा सकते हैं, चिंता मत करो। भानु ने उस दिन भरपेट खाना खाया और बोला, पंडित जी, आप महान हैं। अब से मैं लकड़ियाँ आपके लिए कम दाम में लाया करूँगा। भानु अब रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काटता और वचन के अनुसार
पंडित विजय राम को सस्ती कीमत पर देता था। पंडित का घर सबके लिए खुला था। कोई भूखा आता तो वह तुरंत प्रेम से भोजन कराते। बानू उनकी सेवा देखकर हर बार प्रभावित होता और सोचता, काश सब लोग इस तरह निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। तो एक दिन भानु जंगल में पहले से कहीं अधिक भीतर चला गया। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। बानू ने सोचा, आज मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ काटनी होगी, तभी घर का खर्च चलेगा। उसे एक विशाल साल का पेड़ दिखा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से उसकी एक मोटी शाखा काटी, वह शाख अचानक टीले से नीचे गिर गई। तभी एक तेज आवाज़ आई, जिसने मेरी तपस्या भंग की है। बानू घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक योगी, जिसका शरीर राख से लिपटा हुआ था, गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। योगी ने आंखें खोली और कठोर स्वर में बोले, अरे लकड़ी काटने वाले, तूने मेरी वर्षों की तपस्या तोड़ी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कुत्ते का जीवन जिएगा। बानू का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं। मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। योगी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तुझे मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ। बानू ने नम्रता से पूछा, कृपया बताइए महाराज, क्या उपाय है? योगी बोले, तुझे ऐसे 2 व्यक्तियों का अन्न खाना होगा जो सच्चा दान करते हो। उनके भोजन का एक एक कण खा लेने से तेरा श्राप धीरे धीरे मिटेगा। जब तेरा पूरा शरीर सफ़ेद हो जाएगा, तभी तू अपने असली रूप में लौट पाएगा। इतना कहते योगी ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बानू एक काले कुत्ते में बदल गया। कुत्ते के रूप में बानू सबसे पहले पंडित विजयराम के घर पहुंचा। वहां उस दिन भी भोजन का भंडारा चल रहा था। पंडित के भोजन के बाद बचा हुआ खाना बाहर रखा गया। बानू ने कांपते हुए वह खाना खा लिया। अचानक उसके शरीर का आधा भाग सफ़ेद हो गया। अरे वाह, इसका मतलब पंडित जी का दान सच्चा है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन अभी आधा श्राप बाकी था। बानू अगले दिन एक अन्य गांव में पहुंचा। वहां उसने राजू नाम के किसान को देखा, जो गाय दान कर रहा था। गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। यह किसान बहुत बड़ा दानी है, कोई कह रहा था। बानू सोचने लगा, शायद यही दूसरा सच्चा दानी होगा। वह कुत्ते की तरह धैर्य से उसके घर के बाहर बैठा रहा। जैसे ही किसान ने भोजन किया और पत्तल बाहर डाली, बानू ने जल्दी से खा लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर का रंग वैसा ही रहा। बानू उलझन में पड़ गया। आखिर क्यों? इसने गाय दान की, फिर भी असर क्यों नहीं हुआ? उसी समय 2 युवक बातें करते हुए गुजरे। पहला युवक बोला, तुम्हें पता है, राजू दान तो करता है, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों का जिन्हें वह बेकार समझता है। उसकी गाय दूध नहीं देती, इसलिए वह उसे दान कर रहा है। बानू ने यह सुनकर गहरी सांस ली। ओह, तो यह सच्चा ज्ञान नहीं है। मुझे किसी और की तलाश करनी होगी। कई दिन भटकने बाद बानू को खबर मिली कि आसपास के नगर का राजा 1 सप्ताह तक भोजन और वस्त्र का दान कर रहा है। अगर कोई दानी होगा तो वह राजा ही होगा। बानू ने सोचा और वहां चला गया। राजा सचमुच बहुत उदार दिख रहा था। उसने गरीबों को वस्त्र बांटे और खुद भी उनके साथ बैठकर भोजन किया। बानू ने राजा की थाली में बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। ये क्या, इतना बड़ा दान, फिर भी असर क्यों नहीं हुआ? वह दौड़कर वापस योगी के पास गया और बोला, महाराज, पंडित के भोजन से तो असर हुआ, पर किसान और राजा के भोजन का कोई असर क्यों नहीं हुआ? योगी मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि वे दोनों सच्चे दानी नहीं हैं। किसान अपनी बेकार की वस्तुएं देता है,
और राजा जनता के पैसे को ही दान के नाम पर खर्च करता है। सच्चा दान वह है जो त्याग से होता है। जैसे पंडित ने भूखे को खाना खिलाया, बानू ने सिर झुका लिया। अब मुझे और ढूंढना होगा। बानू थक कर पास के गांव में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा किसान घड़े में पानी लेकर यात्रियों को पिला रहा था। गर्मी से बेहाल लोगों को वह बिना किसी स्वार्थ के पानी पिला रहा था। जब किसान ने अपना भोजन निकाला और कुत्ते के रूप में बानू को देखा तो उसने तुरंत रोटी का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। जैसे ही बानू ने वह रोटी खाई, उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, शराब खत्म हो गया और वह वापस मनुष्य बन गया। बानू भावुक होकर बोला, बाबा धन्य है आपने निस्वार्थ भाव से मुझे भोजन दिया। आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। बानू अपने श्राप से मुक्त होकर घर लौट आया। उसने सरस्वती को सारी बातें बताई, योगी का श्राप, पंडित विजय राम का सच्चा दान और उस बूढ़े किसान का त्याग। सरस्वती ने विस्मित होकर कहा, तो सचमुच निस्वार्थ दान ही सबसे श्रेष्ठ है। बानू ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ, और मैंने ठान लिया है कि अब हम भी जितना संभव हो दूसरों की मदद करेंगे। इसी बीच पंडित विजयराम की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। लगातार भंडारा और दान करते करते उनके पास बचत नहीं रही। घर में अनाज भी खत्म होने लगा। पंडित की पत्नी सुमित्रा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आपके पास जो भी था वह सब आप लोगों में बांट चुके हैं। अब हमारे अपने लिए ही कुछ नहीं बचा। क्यों न पास के नगर के राजा से मदद मांगी जाए। सुना है वह पुण्य खरीदते हैं। विजयराम ने पहले तो मना किया, पुण्य कोई बिकने की चीज नहीं है। लेकिन पत्नी की जिद देखकर वे अनमने मन से तैयार हो गए। सुमित्रा ने उनके लिए 4 मोटी रोटियां बनाई और कहा, यात्रा लंबी है, इसे रास्ते में खा लेना। विजयराम नगर की ओर चला गया। रास्ते में एक तालाब के किनारे रुका, स्नान किया और भोजन करने लगा। तभी झाड़ियों से एक दुबली पतली कुतिया निकल आई। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वह उनके पास बैठ गई और करुण स्वर में भौंकने लगी। विजयराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने एक रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। कुतिया ने तुरंत रोटी खा ली, फिर दूसरी, तीसरी और अंत में चौथी रोटी भी कुतिया को दे दी। पंडित खुद भूखे रहे लेकिन संतोष से मुस्कुरा उठे। ईश्वर की इच्छा होगी तो और भोजन मिल जाएगा। भूखे ही विजयराम नगर पहुँचे और महल के द्वार पर जाकर बोले, महाराज सुना है आप पुण्य खरीदते हैं, मैं कुछ पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पंडित जी आप दोपहर के बाद आइए, पहले मुझे अपनी रानी से परामर्श करना होगा। राजा अपनी पत्नी से बोले, एक पंडित पुण्य बेचने आया है, तुम्हारे अनुसार उसका सबसे बड़ा पुण्य कौन सा हो सकता है? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आज उसने जंगल में एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाकर जो पुण्य कमाया है वही श्रेष्ठ है। आप वही पुण्य खरीद लें। राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? रानी ने कहा, पतिव्रता स्त्री के अंतर्मन में ईश्वर का आशीष रहता है, मैंने अपने मन से यह देखा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कहा, मैं आज का वह पुण्य खरीदना चाहता हूँ जो आपने जंगल में कमाया है। विजयराम ने चौंकते हुए पूछा, आपको यह कैसे पता चला? राजा ने रानी का संकेत बनाया और कहा, हम आपके 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देंगे। राजा ने तराजू पर 4 रोटियों के बराबर वजन रखा और दूसरी तरफ हीरे पन्ने रखने लगे। लेकिन जितने भी रत्न डाले जाते तराजू का पलड़ा ऊपर नहीं उठता। राजा ने कहा, अरे और रत्न लाओ, किंतु पलड़ा फिर भी भारी रहा। यह देखकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए। महाराज मैं अब अपना पुण्य नहीं बेचूंगा, इसका मूल्य किसी धन से ही नहीं चुकाया जा सकता। राजा ने कहा, पंडित जी आप सच्चे संत हैं, यह पुण्य आपके साथ ही रहना चाहिए। विजयराम ने आभार व्यक्त किया और वापस लौट पड़े।
लौटते समय वे तालाब के पास बैठे और सोचने लगे। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। पुत्र, तुम क्यों चिंतित हो? विजय राम ने सारी बात बता दी। संत बोले, पुत्र, पुण्य का व्यापार नहीं होता, वह तो स्वयं फल देता है। जो मनुष्य त्याग पूर्ण देता है, ईश्वर उसे अनेक गुना लौटाता है। संत ने उन्हें पोटली दी और कहा, इसे भोजन के बाद खोलना, इसमें तुम्हारे लिए प्रसाद है। विजय राम ने प्रणाम किया और घर लौट आए। रात को जब विजय राम बाहर टहलने लगे तो सुमित्रा ने उत्सुकता से पोटली खोली। उसमें हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह खुशी से चिल्लाते हुए बोली, इनमें तो हीरे, पन्ने और माणिक चमक रहे हैं। विजय राम लौटे तो बोले, तुम मजाक कर रही हो, यह तो संत का प्रसाद है। लेकिन जब देखा तो स्वयं भी दंग रह गए। वे कहते गए कि यह भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने सुमित्रा को पूरी कथा सुनाई और कहा, दान और त्याग ही सच्चा धर्म है। जरूरतमंद को दिया गया भोजन, कपड़ा या पानी सबसे बड़ा पुण्य है। पंडित विजय राम और उसकी पत्नी सुमित्रा अब समृद्ध हो चुके थे, लेकिन इस समृद्धि ने उनके हृदय में अहंकार नहीं बल्कि और भी गहरी विनम्रता का भाव भर दिया। विजय राम ने उस पोटली में मिले रत्नों को अपने पास रखने के बजाय गांव के भले कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। ये रत्न मेरी मेहनत या लालच के कारण नहीं मिले, बल्कि उस त्याग और ईश्वर की कृपा का परिणाम है। इसलिए इनका उपयोग भी लोगों के हित में ही होना चाहिए। जब भानु को इस चमत्कार की खबर मिली तो वह पंडित के घर पहुंचा। उसने भावुक होकर कहा, पंडित जी, आपने न केवल मुझे सच्चे दान का अर्थ समझाया, बल्कि पूरे गांव को एक प्रेरणा भी दी है। पंडित ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भानु, सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला किसी फल की इच्छा नहीं करता। याद रखना, भूखा या प्यास से तड़पते हुए किसी को भोजन या पानी देना सबसे बड़ा यज्ञ है। भानु ने मन ही मन ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना निस्वार्थ दान करेगा। कुछ दिन बाद वही राजा जो पंडित का पुण्य खरीदना चाहता था गांव आया। उसने विजय राम को प्रणाम करते हुए कहा, पंडित जी, आपके पुण्य का मूल्य हीरे मोती से भी अधिक है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर के लोगों को भी सच्चे दान की शिक्षा दें। पंडित ने राजा को समझाया, महाराज, दान वह नहीं जो राजकोष से जिया जाए, वह केवल कर्तव्य है। सच्चा दान वह है जो आप अपने सुख का अंश त्याग कर बिना किसी दिखावे के किसी जरूरतमंद को देते हैं। राजा इस बात को सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और उसने अपने निजी जीवन में निस्वार्थ सेवा का संकल्प लिया। पंडित के आदर्शों से प्रभावित होकर भानु और गांव के लोग भी दान और सेवा में जुट गए। गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। हर आने जाने वाले को पानी और भोजन मिल जाता। धीरे धीरे गांव के पहचान वाले क्षेत्र में सेवा गांव के नाम से होने लगी। एक दिन वही वृद्ध संत गांव में आए जिन्होंने विजय राम को पोटली दी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुमने यह समझ लिया है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करना है। याद रखो, जो दिल से देता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। सभी लोग संत की बातें सुनकर गदगद हो गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना से तय होता है। भूख से तड़पते किसी प्राणी को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सबसे बड़े दान है। जैसे दीपक जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा इंसान त्याग कर दूसरों को सुख देता है। भानु, विजय राम और उस किसान की निस्वार्थ सेवा ने सबको यह सीख दी कि असली संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।